आज मैं हूँ डॉक्टर हरी सिंह वर विश्वविद्यालय सागर ईएमआरसी डिपार्टमेंट। तो और आज यहाँ पर हमें डॉक्टर पंकज तिवारी जी जो कि यहाँ ईएमआरसी से के डायरेक्टर हैं, जो कि काफ़ी अनुभवी हैं मीडिया फील्ड में, और आज हम सर से जानने वाले हैं इस टॉपिक पर कुछ अहम जानकारी। तो सर, आप यहाँ डायरेक्टर हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सागर विश्वविद्यालय है, यह भारत के 21 केंद्रों में से, ईएमआरसी केंद्रों में से यह एक मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाता है। और सर, यहाँ पे मैं चाहूँगा कि सर, जो फिल्म इंडस्ट्री में जो पत्रकारिता फील्ड के स्टूडेंट जाना चाह रहे हैं, उनमें प्री प्रोडक्शन को आप थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, धन्यवाद। आपने जो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, मीडिया प्रोडक्शन के कौन कौन से चरण होते हैं और मीडिया प्रोडक्शन जो है वो उसमें प्री प्रोडक्शन किस तरीके से आता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो मीडिया है, मीडिया प्रोडक्शन की बात करें तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुख्यतः रेडियो और टेलीविज़न आता है। आजकल हम इंटरनेट को भी एक नया माध्यम कहते हैं, जिसमें अमूमन ऑडियो विजुअल और मल्टीमीडिया शामिल होता है और टेक्स्ट भी होती है। लेकिन यदि हम मुख्यतः बात करते हैं तो रेडियो और टेलीविज़न, ये दो प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हैं। और जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, ख़ासतौर पर मीडिया प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो उसमें 3 चरण होते हैं। पहला होता है प्री प्रोडक्शन स्टेज, दूसरा होता है प्रोडक्शन, और तीसरा होता है पोस्ट प्रोडक्शन। तो जब भी कोई भी, जैसे आप यदि कोई भवन बनाएंगे तो उसकी जो इमारत है वो उसके लिए एक नक्शे की आवश्यकता होती है, उसके लिए एक प्लानिंग की आवश्यकता होती है। बिना कोई प्लानिंग के, बिना कोई डिज़ाइन के आप कोई भवन नहीं बना सकते। उसी तरह से जब हम कोई मीडिया प्रोडक्शन करना चाहते हैं, मान लो हम एक छोटी शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, एक टेलीविज़न का सीरियल बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, या हम न्यूज़ फीचर बना रहे हैं, तो उसके लिए जो बुनियादी तौर पर उसके लिए पहले प्री प्रोडक्शन स्टेज की ज़रूरत होगी, जहां हम चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे, जहां हम एक बुनियादी रूप से किसी भी प्री प्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो आइडिया यानी विचार से वो चीज़ शुरू होती है। तो प्री प्रोडक्शन का जो पहला बिंदु होता है वो होता है विचार। और जब आपके दिमाग में विचार आता है तब आप उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो फिर उसके लिए दूसरा जो बिंदु होता है वो होता है रिसर्च। एक हम छोटी मोटी रिसर्च करते हैं अपने आसपास कि ये हमारा विचार है, इस पे हमें एक न्यूज़ फीचर बनाना है, एक डॉक्यूमेंट्री बनाना है। तो आसपास जो सामग्री है, जो इंटरनेट पे सामग्री है, लाइब्रेरी में है, अखबारों में है, पत्र पत्रिकाओं में है, उनसे हम वो चीज़ों को इकट्ठा करके अपनी एक छोटा मोटा स्क्रिप्ट जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मोटे तौर पर हम प्री प्रोडक्शन को समझ सकते हैं कि प्री प्रोडक्शन में अमूमन होता क्या है। तो उसकी विधि कुछ इस तरह से होती है। लेकिन जब हम प्री प्रोडक्शन की बात करते हैं बड़े स्तर पर, तो उसमें रिसर्च के बाद स्क्रिप्ट आती है। अब जब स्क्रिप्ट हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो स्क्रिप्ट का मतलब होता है लेआउट, बुनियाद, डिज़ाइन, वो चीज़ें जिन पर आपकी इमारत खड़ी होना है, वो एक प्लानिंग, वो एक टेक्स्ट, लिखे हुए वो शब्द जिन पर आगे चलकर आपकी जो आपका न्यूज़ फीचर है या डॉक्यूमेंट्री है या शॉर्ट फिल्म है, वो इस पर बनना है, इस पर आधारित है। तो जब स्क्रिप्ट की बात होती है तो स्क्रिप्ट कई तरह की होती है। यदि हम न्यूज़ फीचर के लिए स्क्रिप्ट बना रहे हैं तो वो स्क्रिप्ट का फॉर्मेट अलग होगा। यदि हम शॉर्ट फिल्म के लिए काम कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेट बिल्कुल अलग होगा। यदि हम एक फ़ीचर फिल्म की हम बात करें, जो कि इससे थोड़ा अलग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फ़ीचर फिल्म की बात नहीं आती है, लेकिन फिर भी यदि हम फ़ीचर फिल्म की बात कर रहे हैं तो उसकी स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग होगी, उसका फॉर्मेट अलग होगा। और स्क्रिप्ट भी कई तरह से होती है और कई शब्द स्क्रिप्ट के बारे में यदि आप जब इस पर काम करेंगे तो आपको सुनने के लिए मिलेंगे। जैसे स्क्रिप्ट के बाद जैसे हम स्क्रीन प्ले एक शब्द आता है। एक शब्द और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि प्री प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं और यदि मुझे एक एडवर्टीज़मेंट फिल्म बनाना है, एक टेलीविज़न का कमर्शियल बनाना है, तो उसके लिए हमेशा एक स्टोरी बोर्ड, ये भी एक स्क्रिप्ट का फॉर्मेट है और वो इस्तेमाल होता है। तो उसमें स्टोरी बोर्ड क्या होता है? स्टोरी बोर्ड एक तरह का, जैसे आपने कभी बचपन में कॉमिक्स वगैरह देखे होंगे,
जिनमें कुछ लिखा रहता है, चित्र बने होते हैं और फिर उस चित्रों के जरिए कहानी आगे बढ़ती है। तो उस तरह की जो कॉमिकल जो एक रिप्रेजेंटेशन होता है, जो चित्रों के माध्यम से होता है, वो स्टोरी बोर्ड कहलाता है। और ख़ासतौर पर जब टेलीविज़न में हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो एडवर्टीज़मेंट फिल्म के लिए ये जो स्टोरी बोर्ड है ये बहुत बड़ा फॉर्मेट है। तो कुल मिलाकर कहना ये है कि प्रोडक्शन के पहले प्री प्रोडक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इसको बहुत सावधानी के साथ, गंभीरता के साथ प्रोडक्शन के पहले अख्तियार किया जाता है और इसे निभाया जाता है, नहीं तो प्रोडक्शन में फिर आगे जाकर दिक्कतें होती हैं। कितना हो गया? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर वो इस तरह से कि यदि कोई जर्नलिस्ट फिल्म स्क्रिप्ट में जाना चाहे तो वह किस तरह से जा सकता है? आपका मतलब है कि यदि कोई जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, अच्छा लिखने वाला है और वो यदि स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहता है, वो फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखना चाहता है या आजकल वेब सीरीज़ है तो उनके लिए लिखना चाहता है। देखिए, मैं आपको बताऊं जो बुनियादी लेखन के सिद्धांत हैं उसमें ये सबसे पहले कहा गया है कि आपको बहुत सारा पढ़ना लिखना चाहिए। जब तक आपको दुनिया जहान की जानकारी नहीं होगी तो आप कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो जो भी लेखक है जो स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहता है उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की, ख़ासतौर पर जो हमारे यहाँ लिटरेचर है उसकी जानकारी बुनियादी रूप से होना चाहिए। उसे ख़ासतौर पर जो कहानियाँ हैं और जो उपन्यास हैं, जो चाहे भारत में लिखे गए हैं या पश्चिमी दुनिया में लिखे गए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण जो कृतियाँ हैं उनका कम से कम उसको वो सब पढ़ना चाहिए। फिर उसके लिए बहुत सारे आजकल डिप्लोमा हैं जो स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाते हैं कि किस तरह आपको स्क्रिप्ट लिखना है। तो लेखन के लिए बुनियादी रूप से पहले तो पढ़ाई लिखाई अच्छी होना चाहिए, फिर आपको एक ट्रेनिंग लेना चाहिए कि हमें स्क्रिप्ट कैसे लिखना है। जैसे फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट है तो उसका क्या फॉर्मेट होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप किसी ट्रेनिंग के माध्यम से सीख सकते हैं